to be Study 24/7 Think Less Study More। सो हम अपनी इस ऐसे वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिजर्वेशन। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इट इज हाईली लाइकली लाइक इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। उससे पहले एक किसी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जेसीए की टेस्ट सीरीज लाइव है एंड आपको क्या मिलेगा, 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम कवरेज मिलेगा, ऑल द थिंग्स आर हियर, इंपॉर्टेंट पीडीएफ कोड्स फॉर एसे राइटिंग, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं ऐसे हैं उनका आपको सब कुछ मिलेगा। ऑन 1:1 जूम सेशंस मिलेंगे और कुछ आपके 4 to 5 मॉक टेस्ट की मैं कॉपीज भी आपकी मैनुअली चेक करूंगा। ये फीचर मैंने इसमें एडिट कर दिया है। आप अपना अपलोड करेंगे एंड व्हाट आई विल डू, आई विल चेक योर कॉपीज एंड आई विल लेट यू नो कि आपकी राइटिंग, इससे आपको बहुत ही ज्यादा, इससे आपको कम से कम 40 से 50% मार्क्स में बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डो नॉट मिस दिस चांस टू ज्वाइन दिस एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विदाउट फर्दर अडू। तो रिजर्वेशन आज हम चालू कर रहे हैं। सो रिजर्वेशन, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम हमेशा शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग किससे करें, हम लोग एक कोड से स्टार्ट करते हैं। तो रिजर्वेशन इज अ टूल to give a chance to those who have been denied opportunities for centuries, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। तो शुरू करते हैं। रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट refers to a system of affirmative action that grants a certain percentage of seats in educational institution and government jobs to people from historically disadvantaged communities. This policy was introduced to address the problem of social inequality and to provide opportunity for those who have been oppressed for century। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन की बात करें तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, मतलब एक पॉजिटिव एक्शन था जो कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स दिलाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे लोगों को जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं हमेशा से, जिनको नीचा समझा गया है, जिनको प्रॉपर तरीके से समाज में वो दर्जा नहीं मिला है, who have been oppressed for century, ताकि वो बाकी समाज के स्तर पर इक्वली लाए जा सकें। इसलिए रिजर्वेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको बोलते हैं। द रूट्स ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। द ब्रिटिश colonial government introduced reservation to create, let me take pointer, yes, pre-independence era, the British colonial government introduced reservation to create a buffer between the ruling elite and the rest of the population. However, it was after independence that the Indian government started implementing reservation to address the issue of social inequality. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये एक तरीके का आपका इंट्रो हो गया। मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं। द रिजर्वेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन। देखिए, हम पहले इंट्रो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बॉडी में जाते हैं। तो बॉडी में हम लोग अब थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ये एक सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है and it is aimed at proving equal opportunities to all the citizens regardless of their caste, religion or gender. The system was introduced to provide representation to those who have been historically marginalized and underrepresented in the social, economic and political spheres. The reservation policy is not only limited to education and employment but also extends to other areas such as politics, whereas seats are reserved for members of certain community. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। तो यस, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड कंट्रोवर्सी एवर सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। अब जो ये पॉलिसी रही है, जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया तभी से एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ये बहस का मुद्दा रहा है। जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं दैट सिस्टम हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ कोटा कल्चर व्हिच हैज कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये इसमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। सो दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसने कोटा कल्चर क्रिएट कर दिया है जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। The argument is that the merit should be the sole criterion for admission to educational institutions and selection for jobs. Argument ये है उन लोगों का कि
जो मेरिट होती है सिर्फ उसको ही प्योरली क्राइटेरिया रखना चाहिए किसी भी एडमिशन के लिए, चाहे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी जॉब हो। However, proponents of the system, proponents ऐसे लोग होते हैं जो कि उसके फेवर में होते हैं। ओपोनेंट जो आपको अपोज करते हैं, प्रोपोनेंट जो आपके क्या होता है, जो आपके फेवर में होता है। ठीक है। तो of the system argue that reservation policy is a necessary tool to address the historical injustice and discrimination faced by marginalized communities। लेकिन वो ये कहते हैं कि जितना उन लोगों ने हिस्टोरिकल इनजस्टिस सहा है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उनका भी हक है कि वो आगे आके बराबरी का पे आए। The reservation policy has undoubtedly brought positive changes in the lives of many people from disadvantaged backgrounds. It has given opportunities to many who would have otherwise been left behind due to their social status। तो रिजर्वेशन ने काफी लोगों को आगे आने का मौका दिया है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी है। अगर उनको ये नहीं मिलता तो वो अभी भी अपने पुराने सोशल स्टेटस में ही होते। The policy has helped to break the cycle of poverty and has provided a chance for social mobility। इस पॉलिसी ने काफी लोगों को, ये जो साइकिल ऑफ पोवर्टी थी उन लोगों के बीच में, क्योंकि उनको कोई आगे आने नहीं देता था, इसलिए ये चीज से उनकी सोशल मोबिलिटी मतलब आई है, उनके अंदर एक समाज के स्तर पर वो आगे आए हैं। Many people from underprivileged backgrounds have been able to secure a better future for themselves and their families due to the reservation system। बहुत सारे लाइक लोग अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से इजीली इस पॉलिसी की वजह से आगे आ सके हैं और अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। However, the reservation policy has its share of drawbacks। लेकिन इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अपने दुष्परिणाम भी हैं। वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम इज दैट इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट। तो इसकी वजह से एक कल्चर भी बन गया है एंटाइटलमेंट का। ठीक है। मैनी इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज फील दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सीट्स। मतलब एंटाइटलमेंट मतलब ये हो गया है कि उनको लगता है कि अब हम तो इस कैटेगरी से हैं तो हम लोगों को तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मेरिट। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरिट नहीं है। देखिए, मेरिट वाकई में एक सोल क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को दोनों तरफ ही देखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। This has led to resentment among those who feel that they have been denied opportunities due to reservation policy। तो इसलिए उन लोगों में इसको लेके काफी आक्रोश रहता है जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। Another criticism of the reservation policy is that it has led to the politicization of the issue of caste। और इसका एक और क्रिटिसिज्म ये है कि लाइक जो कास्ट को लेके काफी ज्यादा इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया, मतलब पॉलिटिक्स इसमें काफी ज्यादा घुस चुकी है। Politicians often use the issue of reservation to mobilize voters from certain communities। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका काफी इस्तेमाल करते हैं रिजर्वेशन वाले इशू का, मतलब एक्चुअल में उनको इससे उन लोगों को ऊपर नहीं उठाना होता। बेसिकली दे ट्राई टू यूज इट एज अ वोट बैंक। दिस हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ वोट बैंक्स एंड बेस्ड ऑन कास्ट व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो इसी की वजह से वोट बैंक कास्ट के बेसिस पे क्रिएट हो गया इंडिया में, और जो कि डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल या इंजूरियस या डेलिटीरियस टू हेल्थ, राइट। So in recent years, there has been a growing demand for reservation based on economic status rather than caste। The argument is that economic status is a better indicator of social disadvantage than caste। However, implementing economic reservation is a complex task as there are several challenges in identifying the economical disadvantage। तो recent years में there has been a growing demand for reservation based on economic status। तो काफी अभी जो रिजर्वेशन की डिमांड रही है वो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी रही है रादर देन कास्ट। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इज दैट जो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पर। मतलब अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली वीक है तो उसको थोड़ा सा आगे आने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हम ज्यादा इसमें घुस नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब इन कंक्लूजन, द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे टॉपिक्स में ना आपको बहुत ही सोच समझ कर लिखना होता है कि ताकि आप देखिए एंड कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है। The policy has undoubtedly provided opportunities to many who would have otherwise been left behind due to their social status। However, the policy has also led to the creation of a culture of entitlement and has politicized the issue of caste।
it is essential to strike a balance between providing opportunities to marginalized and ensuring that merit remains the sole criterion. मतलब यहाँ पर हमने यही बताने की कोशिश की है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की है कि जो ये एंटाइटलमेंट का कल्चर बन गया है या इसको पॉलिटिक्स इसके अंदर आ गई है, इसको हटना चाहिए और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन को मिले, लेकिन ये भी इंश्योर हो साथ साथ कि जो सिलेक्शन का सोल क्राइटेरिया है दैट शुड बी मेरिट, नॉट योर रिजर्वेशन. The reservation policy needs to be reviewed and reformed periodically to ensure that it continues to serve its intended purpose of providing social justice to the marginalized society. ठीक है, तो ये था आपका ऐसे. सो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप. एंड इफ यू वांट टू रीड डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स इन डीप तो आप यू कैन विजिट माई वेबसाइट vstudy247.com. And these are the things which I have already told you. So that's it from my side, student. So thank you so much.